हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल विद्यार्थी स्टडी क्लासेस। हमने न्यू चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन शुरू किया था, जिसका फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शंस कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में हुई है। जैसे कलर चेंज हो जाएगा रिएक्शन का, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, वहाँ पे गैस की एवोल्यूशन होती है। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि क्लास 9th में आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के वो लर्न किए होंगे अच्छे से, और आपको वो आते भी होंगे। अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, ये 20 एलिमेंट्स का एक चार्ट है, आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये आगे इस चैप्टर में हमारी हेल्प करने वाले हैं। फिर आता है आयंस। देखिए, आयंस क्या होते हैं? आयंस वो पार्टिकल होते हैं जो चार्ज कैरी करते हैं। ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव वाले आयंस हैं जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। ये नेगेटिव चार्ज वाले आयंस हैं, और ये मॉलिक्यूल्स हैं जो चार्ज कैरी करते हैं। देखिए, यहाँ सोडियम है, ये +1 लिखा हुआ है, ये सिंगल 1 पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। सिमिलरली पोटेशियम 1+ चार्ज कैरी करता है, सिल्वर भी करता है 1+। देखिए, कॉपर का ध्यान रखिएगा, कॉपर अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है तो वो सिंगल चार्ज कैरी करेगा, अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो वो 2 आयंस पॉजिटिव कैरी करेगा। इसी तरह अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो 2 चार्ज प्लस का कैरी करेगा, अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 में है तो वो 3 पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। इसी तरह से जैसे हाइड्रोजन 1 नेगेटिव चार्ज करता है, हाइड्राइड 1 नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, क्लोराइड 1 नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ब्रोमाइड 1 नेगेटिव, आयोडाइड। इस तरह से पूरा चार्ट है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये आपको हेल्प करेगा आगे रिएक्शंस सॉल्व करने में। देखिए, बैलेंसिंग अ केमिकल एक्यूशन। देखिए, मैं अगर कोई एक रिएक्शन मान के चलूं, जैसे मैं ये मान के चलता हूँ जिंक रिएक्ट विद सल्फर, बनता क्या है? जिंक सल्फेट बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, और प्लस हाइड्रोजन निकल के सामने आता है हमारे गैस की फॉर्म में। देखिए, इस तरह की जो सिंपल रिएक्शन होती है जिसमें हमने उसको बैलेंस नहीं किया होता, उस रिएक्शन को बोला जाता है स्केलेटन रिएक्शन बोला जाता है। स्केलेटन केमिकल एक्यूशन बोला जाता है। तो फिर हम उसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। हमने क्लास 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें बोलता है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट साइड पे जितना मास है, प्रोडक्ट साइड पे उतना ही मास होगा। ड्यूरिंग ए रिएक्शन मास ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉयड होता है, वो मास एज इट इज कंजर्व रहता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मास होगा एलिमेंट्स का जो प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड पे केमिकल रिएक्शन में, वो इक्वल होगा उन एलिमेंट्स में जो प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड पे। तो यहाँ पे देखिए, जिंक एलिमेंट है, जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब हम यहाँ जब देखते हैं कि यहाँ जो जिंक है वो सिंगल एक एलिमेंट, एक एटम प्रेजेंट है एलिमेंट का, जिंक एलिमेंट का, तो इस साइड जब हम देखते हैं वो एक सिंगल एटम ही है। जब बात करते हैं हम हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे भी 2 एटम्स हैं। SO4 के यहाँ पे S का एक एटम प्रेजेंट है, इस साइड भी S का एक है। ऑक्सीजन के यहाँ 4 हैं, इस साइड भी 4 हैं। तो ये एक तरह की बैलेंस रिएक्शन है। ये तो ऑलरेडी गिवन है, जो ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन समटाइम ऐसी रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं जो इम्बैलेंस होती हैं, फिर हमें उन्हें बैलेंस करना पड़ता है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं कि हमने आयरन को रिएक्ट कराया
वाटर के साथ, तो हमारे सामने क्या बन के आया, हमारे सामने क्या बन के आया, फेरिक ऑक्साइड प्लस वाटर, हाइड्रोजन गैस बन के आई। तो देखिए अगर हम यहाँ आयरन के एटम्स देखें, इस साइड 3 है, सॉरी इस साइड 1 है और इस साइड 3 है। हाइड्रोजन के देखें इस साइड 2 है, इस साइड भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का इस साइड 1 है, इस साइड 4 है। तो ये हमारी जो स्केलेटन रिएक्शन है, इसको हम बोलेंगे स्केलेटन रिएक्शन। ये क्या है, अनबैलेंस है, इसको हम बैलेंस करेंगे। तो इसको कुछ स्टेप्स को फॉलो करके किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने ये जो एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हमने एक बॉक्स के अंदर रख लेना है। हमने ड्रा कर लेना है बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला। लाइक हमने आयरन को बॉक्स में रख लिया, ड्रा कर लिया बॉक्स इसका, हाइड्रोजन वाटर का कर लिया, हाइड्रोजन का कर लिया और आयरन ऑक्साइड का कर दिया। अब इस स्टेप में हमने इन बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखना, इसको एज इट इज छोड़ देना है। सेकंड स्टेप क्या कहते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ईच एलिमेंट के, हम इनको इस तरह से लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितने हैं और राइट हैंड साइड हमारे पास कितने हैं। लाइक हमने देखा कि यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शन में, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमने इस तरह से लिख लिया आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं, आयरन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इसी तरह से हमने राइट हैंड साइड में देखा, तो राइट हैंड साइड में कितने हैं, आयरन के 3, ऑक्सीजन के 4 और हाइड्रोजन के 2। फिर हम नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जिस सबसे ज्यादा जो एटम है हम उसको पहले दूसरी साइड क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। लाइक यहाँ पे 4 है तो यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे। हमने क्या किया, नंबर ऑफ एटम जो सबसे ज्यादा थे उसको पहले क्या किया, बैलेंस करने की कोशिश की। लाइक यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के 4 थे, इस साइड ऑक्सीजन के 1 थे, तो हमने क्या किया, इस बॉक्स के अंदर 4 लिख लिया मल्टीप्लाई करके। इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई 4 किया और इस साइड हमने बॉक्स में 4 लिख दिया। सेकंड स्टेप हम देखते हैं कि अब इसके बाद जो उससे कम एटम्स थे, फिर हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ऑक्सीजन के बाद हमारे पास आयरन है, जिसके इस साइड 3 है और लेफ्ट साइड में कितने हैं, सिंगल है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और फोर्थ स्टेप में हमने क्या कर दिया, बॉक्स के अंदर 3 लिख दिया। तो ये हमारा आयरन 3 बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 एटम यहाँ, सॉरी ऑक्सीजन 4 एटम यहाँ पे, ऑक्सीजन 4 एटम यहाँ पे। अब हमारा क्या रह गया, हाइड्रोजन रह गया, हमने उसको बैलेंस करना है। देखिए जब हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इसको 4 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन को, तो हमारे हाइड्रोजन 4 इंटू 2 कितने बन के आ गए, 8 बन के आ गए। 4 इंटू 2 8 बन के आ गया। तो हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड जो हाइड्रोजन है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब ये मल्टीप्लाई कर लिया तो अब हम फिर से एक बार इसको देखते हैं कि क्या हमारे जो एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या वो इक्वल हो गए। तो देखते हैं, आयरन 3, हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8, हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8, ऑक्सीजन 1 इंटू 4 ऑक्सीजन 4। तो यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने क्या करना है, उनकी स्टेट रिप्रेजेंट करनी है कि वो एटम या मॉलिक्यूल किस फॉर्म में उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो आयरन है वो सॉलिड स्टेट में है, जो वाटर है वो गैस स्टेट में है, और जो रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे हमारे पास आयरन ऑक्साइड बन रहा है वो किस स्टेट में बन के आ रहा है, सॉलिड में। और ये जो हाइड्रोजन है इस वाटर को की बॉन्डिंग रीओरिएंटेशन होने के बाद ये हाइड्रोजन की फॉर्म में गैस जो है, गैस की फॉर्म में
लिबरेट आउट हो जाता है, इवॉल्व आउट हो जाता है। देखिए स्टेप 6 में हमने क्या करना है, सम टाइम कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं जो रखनी पड़ती हैं रिएक्शंस को होने के लिए। लाइक कई कुछ रिएक्शन को टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है पर्टिकुलर, तब जाके वो रिएक्शन प्रोसीड हो पाती है, तब वो जाके प्रोडक्ट में निकल के प्रोडक्ट बनाती हैं। कुछ रिएक्शंस में हमें पर्टिकुलर प्रेशर रखना पड़ता है, तब रिएक्शंस वो होती हैं। कुछ रिएक्शंस में हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ देखिए हमने वर्ड यूज किया कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को फास्ट, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों साइड्स में क्या करता है, फास्ट कर देता है, थोड़ा हेल्प कर देता है उस रिएक्शन को होने में। तो ये जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, वो इस एरो के अप साइड और डाउन साइड लिखे जाते हैं। सो आज यही छोटा सा टॉपिक था, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फॉलो करिए मेरा चैनल यूट्यूब पे, कमेंट करिए, शेयर करिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।